बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड की जलवायु का चैप्टर। हाँ, आज हम करेंगे उत्तराखंड जलवायु का चैप्टर। आज हम उसको भी खत्म कर देंगे। मैंने आपको आभूषण के लिए अलग से वीडियो बनाई है, वाघ यंत्र के लिए अलग से वीडियो बनाई है, दर्रों के अलग से बनाई है, और मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स भी करा रही हूँ। बच्चों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। बच्चों, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उत्तराखंड की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, उत्तराखंड एसआई की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसी तैयारी कीजिए कि इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकल जाए। आज हम करेंगे उत्तराखंड की जलवायु। मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स भी करा रही हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो उन प्रैक्टिस सेट्स को भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। मैं प्रैक्टिस सेट आपको अलग से करा रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अलग सॉल्व करा रही हूँ। तो और बच्चों, पढ़ाई में लग जाइए। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर एग्जाम पास नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की जलवायु। अब उत्तराखंड जलवायु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मौसम तथा जलवायु की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। मौसम तथा जलवायु की स्थान के दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय दशा होती है उसको ही मौसम कहा जाता है, दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को। ओके, तो इसमें देख लीजिए, मौसम के ही दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है। मौसम के ही दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहा जाता है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कराया है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसमें देख लीजिए, मौसम तथा जलवायु के दोनों तत्व समान ही होते हैं। मौसम तथा जलवायु के दोनों तत्व समान ही होते हैं, जैसे कि आर्द्रता, तापमान या फिर वायुदाब। इसमें देख लीजिए, समुद्र तल से उत्तराखंड की ऊंचाई, वन घनत्व, पर्वत श्रेणियों की दिशाएं हिमालय क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड राज्य के जलवायु में विविधता पाई जाती है। तो ये बात भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, उत्तराखंड का मौसम उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है। उत्तराखंड का मौसम उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है। उसमें देखिए, उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन हम 3 भागों में कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर शीत ऋतु। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार ग्रीष्म ऋतु को। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु 6 ऋतुओं में से एक है। ग्रीष्म ऋतु 6 ऋतुओं में से एक है, जिसमें वातावरण का तापमान प्राय उच्च रहता है। हमेशा इसका तापमान उच्च रहता है और गर्मी के कारण ही अनाज पकता है और खाने योग्य बनता है। ग्रीष्म ऋतु में विषैले कीटाणु होते हैं ना, जो विषैले कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इस ऋतु में आम, लीची और रसीले फल भी प्राप्त होते हैं। कौन सी किस्म होते हैं तो आप बता दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु के बारे में देख लीजिए। वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं की रानी कहा जाता है। आप इस बात को भी अच्छे देख लीजिए, वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वर्षा ऋतु को भारत में 4 ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु एक है। हर साल गर्मियों के मौसम में जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक ये, अगर आपसे इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, जुलाई से स्टार्ट होकर कब तक होता है तो आप बता देंगे सितंबर तक रहता है। जब मानसून आता है तो आकाश में बादल छाए रहते हैं, तो उसमें ही तो आप वर्षा ऋतु होती है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब बारी आती है शीत ऋतु की। अब शीत ऋतु के बारे में देख लीजिए, का आगमन शरद ऋतु के बाद आता है। अगर आप पूछा जाए शीत ऋतु का आगमन शरद ऋतु के बाद आता है, और इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता दीजिएगा, नवंबर से फेब तक रहता है। तो ये बात अच्छे देख लीजिएगा, नवंबर से फरवरी तक रहती है शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु में क्या होगा तो वहां पर उस टाइम पर ठंड रहती है नवंबर में, और दिसंबर तक आते आते बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। और एक बात और देख लीजिए, शीत ऋतु में एक बात और देख लीजिए आप कि शीत ऋतु में
दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। दिन कैसे होते हैं तो आप देख लीजिए, दिन होते हैं छोटे, दिन छोटे होते हैं और रातें होती हैं, रातें बड़ी होती हैं शीत ऋतु में। अब नेक्स्ट देख लीजिए ग्रीष्म ऋतु बारे में देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी या खरसाऊ भी कहा जाता है। ग्रीष्म हो जाएगा ये ग्रीष्म, यहाँ पर भी ग्रीष्म ऋतु, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी या खरसाऊ ऋतु भी कहा जाता है। इस पर देख लीजिए उत्तराखंड ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से जून तक रहता है। सबसे अधिक गर्म महीना जून का होता है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। हिमालय की चोटियां सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए देहरादून का तापमान। अगर आपसे पूछा जाए तो देहरादून का तापमान में देख लीजिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में एक बात और देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है। इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को, उत्तराखंड में वर्षा हो जाएगा। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को बसग्याल या चौसमा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि वर्षा ऋतु को कहा जाता है, आपको 4 ऑप्शंस देगी। 4 ऑप्शंस में से अगर आपको दिखाई दे बसग्याल या चौसमा तो उस पर आप राइट क्लिक कर देंगे। वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक रहती है। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछे तो आप बता दीजिएगा जून से अक्टूबर तक रहती है, तो उसके मध्य में रहती है। जून से अक्टूबर सितंबर तक में ये रहती है। अब नेक्स्ट हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये पश्चिमी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी राज्य में अधिकांश हो जाएगा। ये अधिकांश वर्षा कहाँ पर होती है? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। ये बात भी बच्चे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत। अगर एग्जामिनर पूछे तो आप बता दीजिएगा। मैंने लिख दिया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बता दीजिएगा। वृहद हिमालय क्षेत्रों व उत्तरी क्षेत्र में 40 से 80, मध्य हिमालय में 80 से 120, धुंधवार व मध्य हिमालय में कितना हो जाएगा 120 से 200, और शिवालिक भावर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर को बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। अगर आप पूछा जाए उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। अब उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? नरेंद्र नगर में होती है। ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब बात करते हैं शीत ऋतु की। अब बारी आती है शीत ऋतु की। अब शीत ऋतु के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। शीत ऋतु में एक बात और देख लीजिए, शीत ऋतु का आगमन शरद ऋतु के बाद आता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। शीत ऋतु का आगमन शरद ऋतु के बाद आता है। और अगर आपका टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप बता देंगे नवंबर से, वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया है, कि फिर देख लीजिए आप, नवंबर से फेब तक रहता है शीत ऋतु के बारे में। देख लीजिए का टाइम पीरियड कितना होता है। और दिसंबर आ जाते हैं, यहाँ पर भीषण सर्दी हो जाती है। और रातें कैसी होती है मैंने बताया आपको, इससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग बता चुकी हूँ। रातें होती हैं छोटी और दिन होते हैं लंबे होते हैं दिन। तो ये बात भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब देखिए शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में स्यूद व शीतकला नाम से भी जाना जाता है। अगर आप पूछा जाए शीत ऋतु को कहा जाता है, आपको 4 ऑप्शंस देंगे, तो 4 ऑप्शंस में से देख लीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्यूद व शीतकला के नाम से जाना जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप बता देंगे शीत ऋतु को। अगर आपको पूछा जाए शीत ऋतु कहा जाता है तो आपको वो अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, तो उसमें आप
तो 4 ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा। शून्य व शीतकला को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु भी कहा जाता है। शीत ऋतु को शून्य व शीतकला कहा जाता है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको शून्य या शीतकला दिया जाए तो समझ जाइएगा कि शीत ऋतु की बात हो रही है। तो शीत ऋतु दिखाई दे ऑप्शन में, तो शीत ऋतु पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य का सबसे ठंडा माह कौन सा होता है? जनवरी होता है। अब देखिए, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होती है। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में होती है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। जलवायु का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल जाए और आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। अगर आपने आभूषण की वीडियो नहीं देखी है तो आभूषण की वीडियो जाकर भी आप जरूर देख लीजिएगा। आपको एक बार वीडियो देखने के बाद फिंगर्स पर आभूषण याद हो जाएंगे, दर्रे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने आपको ऐसी ट्रिक कराई है और मैं प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ। तो बच्चों बस चैनल पर बने रहिए। इस बार 2021 में किस एग्जाम निकालना है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।